सुख है, शांति है, मुक्ति मोक्ष निर्वाण। यही तो वाणी धर्म की, बुद्धि ज्ञान की ज्योत। यही तो वाणी धर्म की, बुद्धि ज्ञान की ज्योत। अक्षर अक्षर में भरा मंगल ओतप्रोत। अक्षर अक्षर में भरा मंगल ओतप्रोत। मिश्री जैसे बोल, मीठी वाणी धर्म की मिश्री जैसे बोल। कल्याणी मंगलमयी कल्याणी मंगलमयी हरा अमृत रस। एक एक अभ्यास 100 बार तक करना है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के 25 बार, 50 बार, 100 बार तक करने के अभ्यास बढ़ा। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक अभ्यास मैंने 100, 200, 500 बार भी कराए हैं। वो भी सीधे लंबे लंबे श्वासों के साथ 25-50 बार तो कीजिए। कमर में दर्द है तो यहां तक करना। आओ मानव मानवी चले दिन के पन। आओ मानव मानवी चले योग के पन। इस पथ चलते सतपुरुष, इस पथ चलते सतपुरुष, इस पथ चलते संत। इस पथ चलते सतपुरुष, इस पथ चलते संत। योग पंथ ही शांति पथ, योग पंथ ही शांति पथ, धर्म पंथ सुख पंथ। योग पंथ पर जो चले करे दुखों का अंत। योग पंथ पर जो चले करे दुखों का अंत। इस पथ मंगल मूल है, इस पथ है कल्याण। इस पथ मंगल मूल है, इस पथ है कल्याण। कदम कदम चलते हुए पाए सुखों की कदम कदम जिससे जितना बन पाए। कमर में दर्द है तो इतना ही करना, फिर इतना मत छू, यथाशक्ति करना। लंबे लंबे श्वास। धर्म धर्म तो सब कहे, पर समझे ना को, पर समझे ना को। निर्मल मन का आचरण, निर्मल मन का आचरण, शुद्ध धर्म है सो। मैं भी दुखिया ना रहूं, जगत न दुखिया हो। मैं भी दुखिया ना रहूं, जगत न दुखिया हो। जीवन जीने की कला सत्य धर्म है सो। जीवन
जीने की कला सत्य धर्म है सोई। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, सिख न मुस्लिम जैन। धर्म न हिंदू बौद्ध है, सिख न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार। संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार। धर्म सिखाए एकता, धर्म सिखाए प्यार। ओ योग सिखाए एकता, योग सिखाए प्यार। जात पात ना धर्म है, धर्म न छुआछूत। जात पात ना धर्म है, धर्म न छुआछूत। धर्म पंथ पर जो चले होवे पावन पूर। जाति वर्ण का गोत्र का, जाति वर्ण का गोत्र का जहाँ भेद न हो। जो सबका सबके लिए धर्म शुद्ध है सो। मानव मानव में जहाँ भेदभाव न हो। निज हित पर हित सर्वहित सत्य धर्म है सो। निज हित पर हित सर्वहित सत्य धर्म है सो। एक अभ्यास को ऐसे 5-5 मिनट तक करने का अभ्यास कीजिए और पसीना तो ऐसे पूरा थोक में आना चाहिए। लंबे लंबे श्वास। संख्या की दृष्टि से मैंने 100 बार कहा और समय की दृष्टि से एक अभ्यास को 2 मिनट से लेके 10 मिनट तक। ये सबके लिए लागू है, ओबेसिटी के लिए भी, डायबिटीज के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के लिए, हार्ट ब्लॉकेज के लिए, स्पाइनल कोड के लिए। लंबे लंबे श्वास। एक अनुष्ठान। ओ अपना भी होवे भला, भला सभी का हो। अपना भी होवे भला, भला सभी का हो। जिससे सबका हो भला, शुद्ध धर्म है सो। जिससे सबका हो भला, शुद्ध धर्म है सो। धन्य हो माता पिता, धन्य हो ये कुल को। धर्म पुरुष जन्मे जहाँ, लिए ज्ञान की जोत, लिए ज्ञान की जोत। यही धर्म की परख है, यही धर्म का माप। यही धर्म की परख है, यही धर्म का माप। जन जन का मंगल करे, दूर करे संताप। हर जन जन का मंगल करे, दूर करे संताप। ईश्वर का कानून है, इससे बचा न कोई। ईश्वर का कानून है, इससे बचा न कोई। दुष्ट मन व्याकुल रहे, निर्मल सुखिया हो। दुष्ट मन व्याकुल रहे, निर्मल सुखिया हो। वर्ण रंग से मानवी ऊंचा नीच न हो, ऊंचा नीच न हो। वर्ण रंग से मानवी ऊंचा नीच न हो, ऊंचा नीच न हो। काली गोरी गाय का दूध एक सा हो। अरे काली गोरी गाय का दूध एक सा हो। धर्मबंध तो है वही शीलबंध जो हो।
धर्मवंत तू है वही शीलवंत जो हो, काया वाणी चित्त की कर्म न दोषित हो। और काया वाणी चित्त की कर्म न दोषित हो। काया कर्म सुधार ले, वाचक कर्म सुधार, मन के कर्म सुधार ले, यही धर्म का सार। और मन के कर्म सुधार ले, यही धर्म का सार। सदाचरण ही धर्म है, दुराचरण ही पाप। सदाचरण से सुख जगे, दुराचरण ही पाप। ओ सदाचरण से सुख जगे, दुराचरण। तीन बात बंधन बंधे, राग द्वेष अभिमान। तीन बात बंधन बंधे, राग द्वेष अभिमान। तीन बात बंधन खुले, शील समाधि ज्ञान। शील समाधि ज्ञान, प्रज्ञाशील समाधि की वही त्रिवेणी धार। डुबकी मारे सो तरे, डुबकी मारे सो तरे, डुबकी मारे सो तरे, ओ भव सागर पार। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक अभ्यास ऐसे संख्या की दृष्टि से 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक, और समय की दृष्टि से संख्या की दृष्टि से 100 बार से लेके 200, 300, 500 बार तक, और समय की दृष्टि से 2 मिनट से लेके 10 मिनट तक। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए, सांस भर के पीछे। पश्चिमोत्तानासन। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये ओबेसिटी के लिए 4 अभ्यास खड़े होके तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। फिर उल्टे लेट के भुजंगासन, शलभासन। सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये तो ओबेसिटी के लिए। ऐसे ही एक एक रोग के लिए 10-12 अभ्यास हम बताते हैं आपको। उसमें से यदि आपने 5-6 अभ्यास भी ठीक से कर लिए तो भी आप रोग मुक्त हो जाए। यदि आधे अभ्यास कर पा रहे हैं तो समय उनका बढ़ा दीजिए। निष्कर्ष के तौर पर 1 से 2 घंटे का योगाभ्यास, आसनों का चयन अपने आवश्यकता के अनुसार। 2, 3, 5 आवृत्ति में ऐसे कर लेना। तो अब उल्टे लेट जाओ। थक गए हो तो थोड़ा मकरासन में विश्राम कर लेना। हथेली पर हथेली, उस पर माथा, एड़िया अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। साथ सांस नॉर्मल ले लेते हैं, उसी से ही विश्राम मिल जाता है। फिर लंबे लंबे श्वासों के साथ भुजंगासन 10-20 बार से शुरू करके दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखे अथवा ऐसे रख करके 10, 20, 25, 50, 100 बार से लेके 500 बार तक मैंने कहा है। ये सारे के सारे अभ्यास ओबेसिटी वालों को 2-2 मिनट करके 10 मिनट तक, एक 2-2 मिनट किया 5 से 10 राउंड में एक अभ्यास हो जाएगा। जब थक जाए तो थोड़ा विश्राम कर लेना।
हर दिन आपको योग की 5-7 मूलभूत बातें, उसकी 5-7 मूलभूत तत्व, योग की मूल भाव चेतना के संदर्भ में बताते हैं कि जब भी योग करें लंबे लंबे श्वासों के साथ करते रहो। एकाग्र चित्त होकर के योग करना, प्रसन्न चित्त होकर के। भुजंगासन, सलभासन कर लीजिए। अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के, एकाग्र चित्त होकर के। शब्द प्रयोग भिन्न है, तत्व एक ही है। पिंड और ब्रह्मांड में व्याप्त एक दिव्य, अदृष्ट, अलौकिक, अनिर्वचनीय सत्ता के साथ एकात्म होकर के योग करना ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म कहते हैं विराट को, जो बृहत है। एक एक पैर से ऐसे करना है, और जो थोड़े हल्के वो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। अपने अपने अभ्यास पूरी एक अनुष्ठान की तरह करना। ओबेसिटी में जिनका पेट नाभि के नीचे लटक जाता है अथवा नाभि से ऊपर ठोड़ी तक, डबल चिन तक तैयार हो जाती है, ये पेट के एक्सेस फैट को साइंटिफिकली रिड्यूस करने के लिए एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे करते जाते हैं। अब सीधे लेट जाएंगे और सीधे लेट करके एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से लंबे लंबे श्वासों के साथ जिससे जितना बन पाए करना। योग के मूल सिद्धांत आपसे कह रहा था। एकाग्र चित्त होके, प्रसन्न चित्त होके, अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ होकर के गुरु और भगवान के साथ एकात्म होकर के, इसको शरणागति बोलते हैं। शरणागति के भाव से योग होना चाहिए। अब कुछ लोगों को जिनको योग के, अध्यात्म के मूल तत्वों का बोध नहीं है, बाहर तो बहुत प्रोटोकॉल बना रखे लोगों ने। घर का ये प्रोटोकॉल है, बिजनेस का ये प्रोटोकॉल है, पॉलिटिक्स में एक एमएलए का, एक एमपी का, सीएम का, पीएम का, प्रेसिडेंट का ये प्रोटोकॉल है, रिसर्च का ये प्रोटोकॉल है। सब जगह के प्रोटोकॉल बना रखे। संगीत का ये प्रोटोकॉल है। जब खेती, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान, राजनीति से लेकर के मंदिर मस्जिदों के, गुरुद्वारों के प्रोटोकॉल्स होते हैं कि गुरुद्वारे में जाना है तो माथा ढक कर के जाना है, गुरुद्वारे में जाना है तो स्वच्छता के साथ जाना है, हाथ पैर धोकर के जाना है, मुंह धोकर के जाना है। मस्जिद में जाना है तो ये प्रोटोकॉल है। अलग अलग मंदिरों के भी प्रोटोकॉल बने हुए हैं। इस वेशभूषा में जाना है, इसमें नहीं जाना है। यज्ञ के भी प्रोटोकॉल बने हुए हैं। हर चीज के प्रोटोकॉल है। योग में
प्रोटोकॉल माने योग के कुछ मूल अनुशासन है। मेरे साथ बोलो, अथ योगानुशासनम। अब इसके अर्थ अलग अलग लोग, जैसा जिसकी मति बुद्धि, किसी ने व्याकरण पढ़ा है, किसी ने साहित्य पढ़ा है, किसी ने किसी विशेष एक दर्शन को पढ़ा है, तो वो अपने अपने अर्थ लगाते हैं। तो योग क्या है? अथ योग अनुशासनम। अब यह योग का अनुशासन कहते हैं, योग का प्रोटोकॉल कहते हैं, अथवा योग अनुशासन से ही शुरू होता है। शरीर का, इंद्रियों का, मन का, विचारों का, भावों का, संवेदनाओं का, संबंधों का, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का, आचरण का एक अनुशासन है। हमें कैसे बरतना चाहिए, उस अनुशासन में जो बरतता है, शासन चाहे जिस प्रकार का भी हो, जो आत्म अनुशासन में रहता है, लंबे लंबे श्वास एक एक पैर से, दोनों पैरों से 25-50-100 बार करना, तो योग का प्रोटोकॉल कह रहा हूं। अथ योगानुशासन क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधा, अपने चित्त की वृत्तियों को संवारना, संभालना, अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करना। योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियां निरुद्ध नहीं होती तो कैसी होती है? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जो मन में उठा उधर ही बह गए, जो मन में उठा बस उसी में ही प्रभावित हो गए, उसी में ही बह गए। एक एक पैर से या दोनों पैरों से, जिसका जैसा सामर्थ्य, बड़ा शून्य बनाना। 99% हमारी स्थिति क्या होती है? जो हमारे सामने दृश्य होता है, जो हमारे सामने परिस्थिति होती है, जैसा हमारे सामने वातावरण होता है, अक्सर हम उसमें बह जाते हैं, बहक जाते हैं, उसमें प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। जैसा आलंबन सामने आता है, हम कुछ वैसे ही हो जाते हैं। सामने यदि बल का कोई आयोजन हो रहा है, कुश्ती हो रही है, कबड्डी हो रही है, मल्ल युद्ध हो रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, हमारे सामने सीन है यदि बल का, तो हमें भी लगता है बल बढ़ाना चाहिए खेल का। बच्चे उसको पूरी तरह से अभिव्यक्त कर देते हैं, उनके सामने जो होता है वो वैसे ही बनना चाहते हैं। बड़े वालों के भीतर भी यही होता है, बस वो उसमें बनना चाहे या न बनना चाहे, उसमें सुख तो लेते ही है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से करना, और द्विचक्रिकासन, और इसके 5-10 राउंड करना। मात्र 5-10 बार करने से बात नहीं बनेगी, 100, 200, 500 बार तक करवाते हैं। और जरा गौर से सुनना, द्विचक्रिकासन भी एक एक पैर से या दोनों पैरों से कर लेना। जो मन में आए उधर बहना नहीं, बहकना नहीं। और मैंने कहा 99% लोगों की स्थिति होती है कि उनके सामने जैसी परिस्थिति आती है, वैसे उस परिस्थिति के अनुरूप ही वो स्वयं को अनुभव करने लगते हैं। यदि लोभ का अवसर है किसी भी प्रकार का, तो हम लोभ में लोभी हो जाते हैं, उसका संवरण नहीं कर पाते, संयम नहीं कर पाते। कोई काम का प्रसंग है, सौंदर्य का, वासना का, भोग का, विलासिता का वातावरण है, और इसके लिए पूरे आयोजन किए जाते हैं। पहले कुछ चंद लोगों के लिए आयोजन उपलब्ध होते थे, अब तो विलासिता का पूरा बाजार है। विलासिता
के तत्वों को जिससे उभारा जा सकता है, वो दैहिक प्रदर्शन से लेकर के, संगीत कला गायन से लेकर के, नृत्य से लेकर के, संवाद से लेकर के, पूरी कहानियों तक के ऐसे दृश्य घड़े जाते हैं जिससे कि व्यक्ति कामुक हो जाए, विलासिता में खो जाए, और 99% लोग लगभग उससे प्रभावित हो जाते हैं। और इसके लिए पूरी दुनिया में रिसर्चेज किए जाते हैं, इसके लिए पूरी दुनिया में लाखों करोड़ रुपए का पूरा एक कारोबार है कि काम को, भोग को, वासना को कैसे बढ़ाया जाए और व्यक्ति को कैसे गिराया जाए। जितना व्यक्ति कमजोर होगा उतना ही वो बाजारवाद का, उपभोक्तावाद का, साम्राज्यवाद का, पूंजीवाद का शिकार होगा। और व्यक्ति की सबसे बड़ी दो कमजोर कड़ी है, एक है रसना और दूसरी है वासना, और इन्हीं पर ही प्रहार होता है, अटैक होता है। वही इस व्यक्ति को बहकाया जाता है, अपनी ओर खींचा जाता है। और जो रसना और वासना का शिकार हो गया फिर वो जिंदगी में उभर नहीं पाता है। और जिसने इन दो को जीत लिया फिर वो आत्म विजेता होता, विश्व विजेता होता, उसको कोई हरा नहीं सकता। अब इसको अलग अलग तरह से आपने सुना होगा। बोले जो जुबान का पक्का और लंगोटी का पक्का होता है उसको दुनिया में, माने जो अपने रसना और वासना के काबू में नहीं आता, बेकाबू नहीं होता, जो बहकता नहीं है, फिर उसको कोई हरा नहीं सकता। अक्सर हार यही होती है। आदमी जब रसना के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता तो फिर उसके शरीर में रोग, विकार और वासना का जब शिकार होता है तो भीतर से उसका आत्मबल भी कमजोर पड़ जाता है और कई प्रकार के कुचक्रों में वो फंस जाता है। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 2-3 राउंड में करवा रहा हूं मैं आपको। काम का प्रसंग आया, कामी हो गए। क्रोध का प्रसंग आया, क्रोधी हो गए। लोभ का प्रसंग आया, लोभी हो गए। मोह का प्रसंग आता है और मोह को बढ़ाने वाले भी तत्व हैं। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को बढ़ाने वाले तत्व होते, परिस्थितियां होती हैं, वातावरण होते, दृश्य होते हैं। उस प्रकार के दृश्यों में, आकर्षणों में, आलंबनों में, आलंबन एक बड़ा शब्द है, आलंबन। क्या शब्द बोला, थोड़ा इसकी ओर ज्यादा ध्यान दिलाना चाहता हूं। क्या शब्द बोला मैंने अभी? आलंबन, आलंबन। अब जैसे तुम आग के पास बैठोगे तो क्या लगेगी? गर्मी। और तुम आइस के पास, बर्फ के पास बैठोगे, पानी के पास, ठंडे जल के पास बैठोगे तो सर्दी लगेगी। ऐसे ही जैसे आलंबनों को हम चुन लेते हैं, वो आलंबन हमारे भीतर इतना गहरा प्रभाव डालते हैं। इसी को संग दोष भी कहते हैं। सत्संग किया तो तर जाओगे और कुसंग किया तो फिर तो मरण सुनिश्चित है, मर जाओगे, किसी काम के नहीं रह जाओगे। इसलिए कहते हैं आलंबन में बोलो, गुरु और भगवान का आलंबन लो। आलंबन हमेशा अच्छे होने चाहिए और आलंबनों के प्रभाव से कोई प्रभावित ना हो, ऐसा कोई गुणातीत भावातीत महापुरुष ही हो सकता है। नहीं तो आलंबन के प्रभाव से मुक्त होना आम व्यक्ति के लिए असंभव है। और इसीलिए योग और अध्यात्म में गुरु और भगवान के आलंबन को
सबसे सात्विक आलंबन का। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। इसको उपवास बोलो, उपासना बोलो, इसको योग का, धर्म का, अध्यात्म का, गुरु का, भगवान का, सत्य का, वेद का, ऋषियों का आलंबन बोलो। तो सुनो, ये अभ्यास तो जिनको ओबेसिटी है उनको 5-10 बार करने ही करने हैं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक करके क्रमशः करते रहना। अब जिनको कमर में दर्द है उनको बता देते हैं। योग का प्रोटोकॉल आपसे कह रहा था कि योग करते समय सबसे पहला नियम, योग की सबसे पहली मर्यादा, अंतर्मुखी होना, स्थित प्रज्ञ होना, एकाग्र चित्त होना। गुरु भगवान के साथ एकात्म होकर के करना। अपने आप को लोअर कॉन्शियस से ऊपर उठाना, हायर कॉन्शियस में, आत्म चेतना में, योग चेतना में, गुरु चेतना में, भागवत चेतना में, ब्रह्म चेतना में, दैवी चेतना में प्रतिष्ठित करना। योग चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। तो यहां से भीतर की यात्रा, अंतर यात्रा शुरू होगी। तो मेरे साथ बोलो, योगश चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्तयाः पंचतयाः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयाः। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूपी पंचवृत्तियां प्रत्यक्षमानागमाः प्रमाणानि विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। अनुभूत विश्वासम प्रभो सह स्मृति। अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, इन वृत्तियों से बचना, तो आत्मवृत्ति में जीना। मरकटासन के तीनों अभ्यास जिससे जितना हो पाए, जिनको जितनी आवश्यकता है। मरकटासन जिनको कमर में दर्द है वे फिर एक एक पैर से, दोनों पैरों से पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए, कमर दर्द वालों के लिए। लोअर बैक में तो ये बहुत जबरदस्त लाभ करता है, लेकिन एक एक अभ्यास 2-2 मिनट से लेकर 10-10 मिनट तक करना है, ये मूल बात है। जिनको कमर में दर्द है उनको अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, उनको आराम आराम से सेतुबंधासन, कटियुत्तानासन ये करना। शेष को पवन मुक्तासन। इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, 4 तरह के योगाभ्यास आपको हम बताते हैं।
एक सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम जो कोई भी आसन नहीं कर सकते, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंसर जैसे रोग हैं, शरीर में बहुत कष्ट हैं, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर ले। दूसरा प्रोटोकॉल, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्ट्रेंथ, योगा फॉर इंक्लूसिव एक्सरसाइज, ठीक है, वो कर लेना। जिनको व्यायाम का शौक उनके लिए योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, बहुत कुछ बताया हुआ। जिनको ज़्यादा न करना हो तो खाली ये ओबेसिटी वाले अभ्यास ही कर लेना। दूसरा योगा फॉर, एक और है योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड। और फिर ये जो अभ्यास कर रहे हो, अब स्पाइनल कॉर्ड के लिए तो आपको मर्कटासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन और बैठ करके उष्टासन, अर्धउष्टासन, अर्धचंद्रासन, अर्धचक्रासन, जिससे जितना बन पाए कर ले। और जो अभी अभ्यास करा रहे हैं, पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन और हलासन तक, ये वे सब कर लेना जिनको योग से सर्वांगीण स्वास्थ्य पाना है। योगा फॉर कंप्लीट हेल्थ, योगा फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, योगा फॉर डिजीज फ्री लाइफ, योगा फॉर पेन फ्री लाइफ, वायलेंस फ्री लाइफ। एक एक अभ्यास को एक एक मिनट से करना। पवन मुक्तासन हो, उत्तान पादासन हो, नौकासन हो, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन हो या हलासन, एक एक अभ्यास को विधि पूर्वक करना। जो बार बार मैं कहता हूं, विधि पूर्वक, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी पूर्वक करना। तो 4 शब्दों का जो मैं बार बार प्रयोग करता हूं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, पूरे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति। हम जीवन में जो भी चेष्टाएं करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, जो भी जीवन का प्रपंच है, वो सब क्या है? वो स्वयं को अभिव्यक्ति ही हम कर रहे होते हैं। और ये सारी सृष्टि बीज रूप में प्रकृति के तत्व है सर्वत्र, वो अपनी विभिन्न चेष्टाओं के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। बस योग से यह अभिव्यक्ति सही दिशा में होती है, एक्सप्रेशन इन राइट डायरेक्शन। यह है मूल बात। अभिव्यक्त तो तुम्हें होना ही है। कोई ये कहे कि मैं इस सृष्टि के शाश्वत सत्य के विपरीत चल पाऊंगा, तो यह असंभव है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इसका इतना बड़ा सत्य है। और एक बात और सुन लो, तुमने योग नहीं किया, तुम योग धर्म पर, वेद धर्म पर, ऋषि धर्म पर, तुम सत्य धर्म पर, तुम न्याय के पथ पर, तुम पवित्रता के पथ पर नहीं चले तो कुपथ पर चलना सुनिश्चित है। तुमने सत्य का वर्ण नहीं किया, तुमने योग का, पुरुषार्थ का वर्ण नहीं किया, तो प्रमाद में तो जीवोगे ही। उसके लिए तो तुम ये कह नहीं सकते कि हम उसमें नहीं जिएंगे। इसलिए कहा जाता है प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, अभ्यास करो। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा।
अभ्यास कहते हैं सतपथ पर चलना, सत्य के, योग के, धर्म के, वेद के शब्द प्रयोग है। भगवान के विधान का अतिक्रमण नहीं करना, उसके अनुरूप जीना, प्रकृति के साथ तादात्म्य से जीना। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। अभ्यास करते करते जरा फिर से गौर से सुनना, ये बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। कुछ लोग कहते जी हमने योग नहीं किया तो कौन सा अपराध हो गया। योग नहीं होगा तो भोग होगा। तुमने पढ़ाई नहीं की तो अनपढ़ रहोगे। तुमने खाना नहीं खाया, बोल खाना नहीं खाया तो क्या होगा, तो भूखे मरोगे, कुपोषण के शिकार हो जाओगे, मेलिट्रिशन के शिकार हो जाओगे और मर जाओगे। बोलो खाना नहीं खाए तो क्या होगा, तो भूखे रहोगे। पानी नहीं पिया तो क्या हो, प्यासे रहोगे और मर जाओगे। ठंड है और तुमने प्रयत्न नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया ठंड से बचने का। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उविद्यायामृता। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यमृतमश्नुते। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। अब इनका एक ही तत्व है। देखो अब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये एक एक दो दो मिनट करके 5-5, 10-10 मिनट करने हैं। योग तत्व का अनुसरण करना। योग नहीं होगा तो भोग होगा, और भोग होगा तो रोग होगा, दुख होगा, दारिद्र्य होगा, जीवन में अंधेरा होगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये आपको एक एक दो दो मिनट करके अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप सब करो। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप सबको करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, और जिससे जो बन पाए अपने अपने अभ्यास पूरे करो। सर्वांगासन, हलासन, जिनको कमर में दर्द उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट के कर लो। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन। और जरा बात में ये कह रहा था, कुछ लोग यही बोलते रहते हैं ये इतनी बड़ी ग्रंथि है, इतनी बड़ी कुंठा है, इतना बड़ा अज्ञान है, अविवेक है, यहीं से सबसे बड़ी भूल हो जाती। मैंने योग नहीं किया तो क्या हो जाएगा, योग नहीं किया तो रोग हो जाएगा। इसमें और ये इतना बड़ा सत्य है, करोड़ों लोग भोग रहे हैं इस दुख को, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। ये कितना अविवेकपूर्ण कृत्य है, ये कितना अपने साथ अन्याय है हमारा। एक एक अभ्यास। अब जिनको डायबिटीज, खाली डायबिटीज ही नहीं, जिनको फैटी लीवर है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको कोलाइटिस वालों को बस बिना कपालभाति के करना, या कपालभाति करे तो बहुत धीरे धीरे करे, उनको कपालभाति करना, लेकिन ऐसे। जिनको फैटी लीवर है, जिनको ओबीसी जो है, हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, जिनको इनफर्टिलिटी, यूट्रस में 5 ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, पॉलीसिस्टिक किडनीज है, लो इम्यूनिटी, कमजोरी है शरीर,
करने में एक एक 2-2 मिनट लगेगा एक एक अभ्यास को करना। बीच से उठा दीजिए। शीतोबंधासन, फिर पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन सर्वांगासन हलासन भी कराएंगे। जिसको जो अभ्यास करना है अपने अभ्यास पूरे करना। अब पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन दोनों पैरों से नहीं कर पाते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो एक एक से कर ले, एक एक से। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन। एक एक मिनट से लेके 2-2 मिनट तक जो जितना कर पाए अपना अपना अभ्यास पूरा करना। अब आगे झुकने की बारी है। योग तत्वों के साथ जीवन के तत्व हैं ये। अंगूठा अंदर, अंगुली ऊपर, मुट्ठी। और 2 तत्वों को प्रधानता से हम यहां कह रहे हैं अभी आपसे। एक का नाम दिया अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाए। माने जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है, जिससे बचना है उसी किसी भी कीमत पर बचना है, हर कीमत पर। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, हर काल में, हर हाल में समय एक जैसा नहीं होता, परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, मनस्थिति एक जैसी नहीं होती, वातावरण एक जैसा नहीं होता। ये तो जगत ही कहती इसको, ये तो परिवर्तनशीलता ही इसका धर्म है। एक एक अभ्यास, मंडूकासन ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है। श्वास को बाहर छोड़ करके आगे झुक गए और नियम से करें, एक एक 2-2 मिनट। एक परिस्थिति में, एक विशेष स्थिति में ऐसे डट करके पूरा योग करना। आज थोड़ा संकेत कर देता हूं, फिर अगले आने वाले दिनों में उसका थोड़ा विस्तार करें। मैंने कहा जो करने वाले तत्व हैं उनको साधना कहा है, उनको साधन कहा है, उनको अभ्यास कहा है। और जिनसे बचना है उनको वैराग्य के नाम से कहा है। वैराग्य, जिनमें आसक्ति नहीं रखनी, जिनसे बचना है, निषेध है। करना है वो विधि है। करना क्या है? यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय
अष्टौअंगानि योगांगनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते तपः स्वाध्याय ईश्वर पुण्यधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः क्लेशः। अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश से बचना है। शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर पुण्यधानानि नियमाः अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम नियमों का पालन करना है और इसके जो विपरीत आचरण है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर पुण्यधान का पालन करना है और हिंसा से झूठ से स्तेय से अब्रह्मचर्य से परिग्रह से अशुचिता से असंतोष से प्रमाद से आत्ममुखता से नास्तिकता से नकारात्मकता से ध्वंस से बचना है। अधर्म से बचना है, पाप से बचना है, अन्याय से बचना है, शोषण से बचना है, भेदभाव पक्षपात से बचना है। धर्म में, सत्य में, पुण्य में, देवत्व में, ऋषित्व में प्रतिष्ठित रहना है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा इन चार भावों में बरतना है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम। ये विषय आएंगे तुम्हारे सामने, ये परिस्थितियां आएंगी। उस समय क्या करना? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा का भाव रखना। कब? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषय जब आए तुम्हारे सामने, इसी से तुम अपने चित्त को प्रसन्न रख पाते हो। चित्त की प्रसन्नता, शील समाधि प्रज्ञा संपन्नता तभी तुम्हारी बरकरार रहेगी। मंडूकासन। अब जो स्वस्थ होते हैं उनसे सुप्त वज्रासन भी करा देते हैं। लेकिन थोड़ा मुश्किल है, घुटनों में जिनको दर्द है और बड़ी उम्र वाले उनको नहीं करना। ऐसे ही पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, योग मुद्रासन, पीछे झुक गई तो सुप्त पद्मासन। अब अर्धमत्स्येंद्रासन भी सबसे नहीं हो पाता तो कम से कम दो तो करवाऊंगा, वक्रासन और गोमुखासन। चलो करो। और योगाभ्यास करते करते दो बातें समझ लो। अब बहुत बातें कह दी ना, इतनी बातें, इतने सूत्र सुना दिया आपको आज। बोलो बाबा जी इतने सूत्र तो हमने पढ़े ही नहीं, फिर इसके लिए तो पूरा सांख्य न्याय योग वेदांत मीमांसा आदि दर्शन पढ़ने पड़ेंगे। आपको सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा आदि दर्शन पढ़े हो या ना पढ़े हो, दो शब्द तो आपको ध्यान में है ना। मेरे साथ बोलो विधि, बोलो निषेध। विधि का मतलब एक जो करना, निषेध माने जिससे बचना है। तो जो करना है वो करना ही है और जिससे बचना है उससे बचना ही है। अब ये कोई शास्त्रों की बात नहीं। अब छोड़ो, थोड़ी देर के लिए मैं आपको डीकंडीशनिंग करता हूं आपकी। थोड़ी देर के लिए शास्त्र सत्य हैं, वेद सत्य हैं,
और गुरु भी सत्य हैं, परंपराएं भी सत्य हैं, जो सात्विक परंपराएं हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए गुरु, शास्त्र, परंपरा, सब विधि विधान सब छोड़ दीजिए। क्या किसने क्या कहा, छोटी सी बात है। आपके सामने सांप आ जाए तो सांप से कटवाना चाहिए कि सांप से बचना चाहिए? अब इसमें कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत। सामने कोई सांड आ रहा हो और एकदम उन्मत्त हो रखा हो, तो उस सांड के सामने जो सींग पहना रखे हो उसने, तो वो अपने पेट में ठुसवाने चाहिए या बच के निकलना चाहिए वहां से? बच के निकलना चाहिए वहां से। आग लगी हो सामने, चारों तरफ आग ही आग है, सब जगह लगती है पूरी दुनिया में, यहां भी लगती रहती है। परसों 2-3 दिन पहले इधर गए थे तो यहाँ जंगल में लगा रखी थी, पूले थे उसमें लगा दी। अब सामने आग है और कोई मैं तो जाऊंगा इसमें, जाएगा तो मरेगा भाई, ले ले प्रसाद। अफ्रीका में भी लगती है, ऑस्ट्रेलिया में भी लगती है, अमेरिका में, कनाडा में भी, सब जगह आग भी लगती है। तो आग जहां लग रही है भाई, उसमें आग में हाथ डालने से क्या फायदा? चलो ये पता नहीं उदाहरण कितने समझ में आएंगे। जिसको हाई लेवल का कोरोना होना चाहिए उससे बचना चाहिए, उसके मुंह में मुंह मिलाना चाहिए। सबको बात समझ में आता है। बोलो कोरोना से तो बचना चाहिए। सारी दुनिया के मुंह के छींका ला दिया। पहले जानवरों के लगाया करते थे छींके, जो बकरी है, बैल है, वो चरा करते, जो आ गया मुंह में चर लिया तो उनके छींक के ला दिया करते। सारी दुनिया में बचना क्या करना चाहिए और विधि और निषेध का सबसे बड़ा उदाहरण इस समय चल रहा है, और सारी दुनिया मान रही है भाई ये मास्क लगाना चाहिए। क्यों? इससे बचे रहेंगे। किससे? कोरोना से। एक कोरोना से तुम बचने के लिए छींका ला सकते हो, मास्क लगा सकते हो, तो ऐसे ही सब बुरी बातों से बचे रहो। कोरोना क्या कोई बीमारी तुम्हें नहीं होगी। जिस चीज से बचना उसे बच लो। ये खाली एक छोटे से जीव से बचने के लिए तो सारी दुनिया में आफत मचा रखी है। जहां देखो वहीं मास्क का इस्तेमाल करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, बचो, उसमें भी दूरी रखो, दूरी बना के रखो। जिन चीजों से दूरी बना के रखनी उनसे दूरी बना के रख लो। अब इतनी बात तो सबको ही समझ में आती है। हाँ बोले ये उदाहरण तो एकदम सटीक दिया सामने से। ऐसे ही सारी बुरी चीजों से बचे रहो। बोले बाबा जी एक चीज से बचने के लिए तो सारी दुनिया में तबाही मच गई, बुरी चीजों से। सारी बुरी चीजों से आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव के स्तर पर जो भी सुबह से शाम तक तुम्हारे सामने प्रसंग आते हैं उनमें बुरी चीजों से बचे रहो। कुसंग से बचे रहो, कुविचार से बचे रहो, दुर्विचार से, दुर्भावना से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से बचे रहो। विश्वान देव सवितर दुरितानि परास्व, यही है। यद भद्रम तन्ना आस्व, यही है। अब इतना कर लिया फिर जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आदमी की समस्या क्या है? आदमी बुरी चीजों को छोड़ना नहीं चाहता और अच्छी चीजों को करना नहीं चाहता। इसलिए ये सारा जीवन में रोग है, दुख है, दर्द है, वेदना है, पीड़ा है, गरीबी है, अभाव है, अंधेरा है। चलो अब गोमुखासन कर लो। बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर रख लो, जिससे जितना बन पाए थोड़ा सा कर लो। चलो अब थोड़ा एक बड़ा परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। सब उदाहरण भी दे दिए, एक भजन सुना देते हैं। एक सन्यासी हुए, उनके सारे उपदेश
यदि एक सत्य पर मैं कहूं तो इसी पर थे। स्वामी शरणानंद जी बड़े विवेकी पुरुष थे, अंतः प्रज्ञा संपन्न थे, प्रज्ञा चक्षु थे, देखते नहीं थे, लेकिन उन्होंने सारे वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों के, शास्त्रों के सत्यों को अपने शब्दों में अभिव्यक्ति थे। तो प्रार्थना भी करते थे तो क्या कहते थे? हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो। पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो। सारी पीड़ा, सारे दुख का कारण है कि जो भूल है उनसे हम बच नहीं पाते। पता नहीं कैसा आकर्षण आदमी का, गिरता रहता हूं। चलो दूसरी ओर से कर। तो सुनो, भूल भुलैया में मत फंसो मेरे भैया। ये बहुत भूल भुलैया, बहुत तरह की भूल भुलैया है, और बचपन से लेकर के जवानी से, बचपन में अलग तरह की भूल भुलैया है, जवानी में अलग तरह की भूल भुलैया है, संन्यास में अलग अलग तरह की भूल भुलैया है, संसार में अलग तरह की, व्यापार में, राजनीति में, धर्म में, अध्यात्म में, हर जगह भूल भुलैया है। और इसमें भूलना मत, झूलना मत संसार के इन झूलों में। अपने आप को थोड़ा बचा के रखो भाई, बच के रहो, बचकनी हरकतें मत करो, मन की मनमानी मत करो। चलो तो अब आज सुबह सुबह तो योग के मूल सत्यों की ओर थोड़ा सा ध्यान दिलाया आपका। अब जरा अपने अपने अभ्यास, अपने अपने आसन ऐसे ही करते रहना।